जरा सोचो, तुम्हारे पास करोड़ों का सोना है और पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है जेआर नाम के एक 19 साल के लड़के से, जिसे छोटे मोटे अपराधों के चलते ऑस्ट्रेलिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। जेल की चार दीवारी के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ नियम किताबों से नहीं ताकत से चलते हैं। जेआर का सेलमेट एक सीधा साधा और बेहद डरा हुआ लड़का होता है। वह हर वक्त सहमा रहता है क्योंकि जेल के अंदर एक खतरनाक गैंग है जिसका लीडर आए दिन उसे बेरहमी से पीटता है। वह अपनी रक्षा तक नहीं कर पाता। धीरे धीरे जेआर जेल के पूरे सिस्टम को समझने लगता है, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर और किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसी जेल में एक और कैदी है ब्रेंडन। नाम लेते ही पूरे जेल में खामोशी छा जाती है। ब्रेंडन एक बेहद बदनाम, शातिर और दिमागी खिलाड़ी है। बाहर की दुनिया में वह हथियारों का बड़ा डीलर रह चुका होता है। एक दिन ब्रेंडन शतरंज खेल रहा होता है। दूर खड़ा जेआर उसकी चालें गौर से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला खिलाड़ी एक गलती कर चुका है। जेआर उसे एक ऐसी चाल बताता है जिससे एक ही मूव में गेम खत्म हो सकता है। ब्रेंडन पहले हैरान होता है, फिर जेआर को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वह वही चाल चलता है, सीधा चेकमेट। ब्रेंडन जेआर से बेहद प्रभावित हो जाता है। उधर जेआर जब अपनी सेल में लौटता है तो देखता है कि उसका सेलमेट टूथब्रश को पिघलाकर हथियार बना रहा है। वह डर चुका है और तय कर चुका है कि अगली बार हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। अगले दिन जब गैंग लीडर और उसके आदमी सेल के पास आते हैं, जेआर जानबूझकर अपने ही सेलमेट से झगड़ा शुरू कर देता है। शोर सुनकर गार्ड आ जाते हैं और दोनों को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है। असल में जेआर ने यह सब अपने सेलमेट की जान बचाने के लिए किया था। अगली सुबह ब्रेंडन जेआर को चेतावनी देता है, जेल में दूसरों के झगड़ों में पड़ना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। जेआर का पुराना सेलमेट फिर से गैंग का शिकार बनता है। लगातार मारपीट और मानसिक यातना से टूट कर वह जिंदगी खत्म कर लेता है। यह बात जेआर को अंदर से तोड़ देती है। अब गैंग की नजर सीधे जेआर पर होती है, लेकिन इस बार कहानी पलट जाती है। जैसे ही गैंग उस पर हमला करने आती है, ब्रेंडन और उसके आदमी बीच में कूद पड़ते हैं। जेआर की जान बच जाती है। इसके बाद ब्रेंडन साफ शब्दों में कहता है, मुझे पता है तुम ज्यादा समय जेल में नहीं रहोगे। जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जेआर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह हामी भर देता है। कुछ दिन बाद गैंग एक बार फिर हमला करती है, लेकिन इस बार ब्रेंडन के लोग गैंग लीडर को ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद जेल में कोई जेआर के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता। 6 महीने बाद जेआर जेल से रिहा हो जाता है। जेल से निकलते वक्त ब्रेंडन उसे एक लेटर देता है। यह लेटर उसे सैम नाम के एक बड़े गैंगस्टर तक ले जाता है। लेटर पढ़ते ही सैम समझ जाता है कि जेआर अब उनका आदमी है। जेआर को समंदर के किनारे एक शानदार अपार्टमेंट दिया जाता है, वही जिंदगी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अपार्टमेंट के अंदर एक ब्रीफकेस होता है जिसमें कई देशों के पासपोर्ट और एक गन होती है। तभी वहाँ ताशा नाम की लड़की आती है। वह जेआर को एक लिफाफा देती है जिसमें ढेर सारे पैसे और एक मोबाइल फोन होता है। वह बताती है, ब्रेंडन अब इसी फोन से तुमसे संपर्क करेगा, इसे कभी अपने से दूर मत करना। जल्दी जेआर को पहला काम मिलता है। वह एक आदमी से मिलता है जो उसे खतरनाक हथियार चलाना सिखाता है। इसके बाद जेआर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, जेआर अचानक अपनी गन निकालता है और पायलट को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वह हेलीकॉप्टर को सीधा जेल के ऊपर ले जाता है। नीचे ब्रेंडन पहले से पूरी तैयारी के साथ खड़ा होता है। एक गार्ड को बंधक बनाकर दरवाजा खुलवाया जाता है और जैसे ही ब्रेंडन बाहर आता है, ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा होता है जिसमें बैठा है जेआर। जेआर हेलीकॉप्टर लेकर सीधे जेल के ऊपर पहुंच चुका होता है। उसके हाथ में गन होती है और बिना वक्त गवाए वह फायरिंग शुरू कर देता है। नीचे अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रेंडन बाहर निकलता है और छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। दोनों हवा में उड़ते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद वे सीधे सैम के पास पहुँचते हैं। वहीं ब्रेंडन अपना अगला बड़ा दांव खोलता है। वह कहता है, अब जो करने वाले हैं वो हमारी जिंदगी बदल देगा। हमें सोने की सबसे बड़ी चोरी करनी है। इसमें करोड़ों डॉलर का खेल है। कुछ ही दिनों बाद ब्रेंडन सैम को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ले जाता है। पार्टी में महंगे कपड़े, बड़े लोग और चमक दमक होती है। वही ताशा भी मौजूद होती है। पार्टी खत्म होने के बाद ताशा जेआर को एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ वह पहली बार अपने दिल की बात खोलती है। वह बताती है कि वह सैम की गर्लफ्रेंड नहीं है। असल में वह एक इलीगल इमिग्रेंट है जो मजबूरी में सैम के साथ रह रही है। अगर वह उसका साथ छोड़ दे तो उसे इस देश से निकाल दिया जाएगा। जेआर भी उसे अपने अतीत के बारे में काफी कुछ बता देता है। इसके बाद वह अपार्टमेंट लौट आता है। ब्रेंडन उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियों से दूरी बना कर रखो, खासकर ताशा से। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्द ही ब्रेंडन पूरी टीम को रॉबरी का प्लान समझाता है, लेकिन उसका राइट हैंड फिर से जेआर के साथ बदतमीजी करता है।
पहले जेआर चुप रहा था, लेकिन इस बार वह झगड़े पर उतर आता है। ब्रेंडन बीच में रोकता है और कहता है, जेआर नीचे जाओ, जब दिमाग शांत हो जाए तब वापस आना। नीचे जाकर जेआर देखता है कि कुछ लोग ताशा के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गन निकाल लेता है और सबको भगा देता है, लेकिन ताशा गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, अगर उन लोगों ने पुलिस बुला ली होती तो मुझे इसी वक्त देश से निकाल दिया जाता। जेआर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। शाम होते ही दोनों समंदर के किनारे पहुँचते हैं। ताशा बिना डरे पानी में चली जाती है। जेआर पीछे रह जाता है। वह बताता है कि उसे तैरना नहीं आता और पानी से उसे डर लगता है। ताशा मुस्कुराकर कहती है, डर से बाहर निकलो, पानी तुम्हें कुछ नहीं करेगा, खुद पर भरोसा रखो। आखिरकार जेआर भी पानी में उतर जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। पहली बार जेआर खुद को जिंदा महसूस करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और समझ जाते हैं कि अब यह सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वापसी में ताशा अपना नेकलेस उतारकर जेआर को देती है। वह कहती है, इसे गुड लक समझो और यह बात याद रखना, कभी किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। हो सकता है मैं तुम्हारी जानकारी दूसरों को दे दूं। जेआर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रॉबरी के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। ताशा उसे हकीकत याद दिलाती है, ब्रेंडन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और सैम मुझे, यह इतना आसान नहीं है। जेआर भरोसे के साथ कहता है, तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। आखिरकार रॉबरी का दिन आ जाता है। पूरी टीम तय की गई जगह पर पहुंचती है। जेआर को अंदर भेजा जाता है जहां वह सीसीटीवी कैमरों को खराब कर देता है। उधर ब्रेंडन अंदर मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर एक कमरे में बंद कर देता है। वह अपने राइट हैंड को बाहर निगरानी की जिम्मेदारी देता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह भी अंदर जाना चाहता है। अंदर सोने को पिघलाने का काम शुरू हो जाता है। इसी दौरान ब्रेंडन का राइट हैंड एक वर्कर के पैर में गोली मार देता है। यह देखकर ब्रेंडन भड़क जाता है और गन के पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार करता है। आखिरकार सारा सोना पिघलाकर वे वर्कर्स के कपड़ों में बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर पुलिस पहले से मौजूद होती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे सोने को तेजी से कार में लोड करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। किसी तरह वे पुलिस से बचकर सीधे सैम के पास पहुंचते हैं और पूरा सोना उसके हवाले कर देते हैं। सैम की जिम्मेदारी होती है कि वह सोना बेचकर सबको उनका हिस्सा देगा, लेकिन जब सैम को पता चलता है कि ब्रेंडन ने अपने ही राइट हैंड पर हाथ उठाया था तो वह गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, अपने आदमी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। उधर ताशा के पास सैम का एक आदमी आता है और धमकी देता है, मुझे पता है तुम भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ना तुम बचोगी ना जेआर। वह ताशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ताशा किसी तरह जान बचाकर भाग जाती है। वह तुरंत जेआर को मैसेज भेजती है, सैम ने हम सबको धोखा दिया है, पुलिस बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंचेगी। वाकई पुलिस की गाड़ियां आसपास दिखाई देने लगती हैं। ब्रेंडन समझ जाता है कि खेल पलट चुका है। वह अपने पास की सारी चीजें जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देता है। फिर वह सैम को कॉल करता है, लेकिन सैम साफ मना कर देता है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ब्रेंडन जेआर से कहता है, मुझे पता है सैम मेलबर्न में सोने की डील करेगा, अब हमें वहीं जाकर उसे खत्म करना होगा। वे ट्रेन से मेलबर्न के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जेआर ने चुपचाप ताशा को भी बुला लिया होता है। मेलबर्न पहुंचकर ब्रेंडन एक आदमी से मिलता है जो उन्हें सैम की डील की लोकेशन बता देता है। इसके बाद ब्रेंडन ताशा को कुछ पैसे देता है और कहता है, रॉबरी में जो हमारा आदमी मरा था उसके माता पिता को ये पैसे दे देना। ताशा मना कर देती है। यह सुनते ही ब्रेंडन का गुस्सा फूट पड़ता है और वह ताशा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। ताशा पर हाथ उठते ही जेआर खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह ब्रेंडन से भिड़ जाता है। ब्रेंडन उसे पकड़कर रोक लेता है और ठंडे लहजे में कहता है, हम सब अपराधी हैं। इस दुनिया में अगर तुमने किसी लड़की को अपना कमजोरी बना लिया तो सिर्फ तुम नहीं, हम सब मारे जाएंगे। यह कहकर ताशा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब ताशा खाना लेकर वापस आ रही होती है, एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। इधर कमरे के अंदर ब्रेंडन जेआर से कहता है, जैसे ही काम खत्म हो जाए ताशा को कुछ पैसे दे देना और उसे हमेशा के लिए कहीं दूर भेज देना। ताशा यह बात सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जेआर उसके पीछे दौड़ता है और कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उधर वही आदमी जो ताशा का पीछा कर रहा था अब ब्रेंडन के कमरे में पहुंच चुका होता है। वह ब्रेंडन के सिर पर गन तान देता है और कहता है, मैं सैम का आदमी हूँ और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ब्रेंडन बिना घबराए जवाब देता है, सैम तुम्हें भी धोखा देगा जैसे उसने हमें दिया। सोना उसी के पास है, अगर हमने वो सोना वापस ले लिया तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। कुछ पल सोचने के बाद वह आदमी ब्रेंडन का साथ देने के लिए मान जाता है। उसकी मदद से वे उस जगह पहुँचते हैं जहाँ ब्रेंडन का राइट हैंड छिपा हुआ होता है। वही आदमी जिस पर ब्रेंडन ने पहले गन के पिछले हिस्से से वार किया था। वे उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, सोना कहाँ छुपाया है। शुरुआत में वह कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसे टॉर्चर किया जाता है तो वह टूट जाता है और सब कुछ बता देता है। जल्दी वे सोने तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान ब्रेंडन अपने राइट हैंड
सैंड और सैम दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब उसके पास वक्त बहुत कम होता है। वे सोना लेकर एक बोट में बैठते हैं और समंदर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बोट खुले समंदर में पहुंचती है, ब्रेंडन अचानक जेआर पर गन तान देता है। मैं तुम्हें $3500 दे रहा हूँ, ये लो और यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। जेआर शांति से जवाब देता है, इससे पहले कि मैं जाऊँ क्यों ना तुम एक बार अपना सोना चेक कर लो। ब्रेंडन नीचे जाकर बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर सोना नहीं होता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जेआर कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, हालात शांत होते ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, फिर न तुम्हें आजादी मिलेगी न सोना। असल में यह पूरा प्लान जेआर ने ताशा के साथ मिलकर बनाया था। जेआर ताशा को कॉल करता है। ताशा ब्रेंडन से साफ कहती है, अगर तुमने जेआर को नुकसान पहुँचाया तो मैं इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगी। ब्रेंडन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह जेआर से पूछता है, तुम सोना लेकर भाग सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? जेआर जवाब देता है, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। तुम्हारा हिस्सा जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। बोट किनारे लगती है। वहाँ ताशा जेआर का इंतजार कर रही होती है। जो सपना इन दोनों ने देखा था वह सच हो चुका होता है। दूसरी तरफ ब्रेंडन इंतजार करता रहता है उस सोने का जो उसे मिलना है। लेकिन इससे पहले कि जेआर सब कुछ समझ पाता, एक महिला ब्रेंडन को पहचान लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। ब्रेंडन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर से जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद जेल में ब्रेंडन को एक लेटर मिलता है। वह लेटर जेआर की तरफ से होता है। उसमें उस जगह का पता होता है जहाँ ब्रेंडन के हिस्से का सोना छुपाया गया है। साथ ही एक फोटो भी होती है ताशा की, जो अब प्रेग्नेंट होती है। इसका मतलब साफ होता है जेआर और ताशा जहाँ भी हैं एक साथ हैं और खुश हैं। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।